रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। IMF के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मुआशी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में ज़रूरी शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। रिपोर्ट में सामने आया है सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है। शरह नमू महज 2.5% है। IMF की रिपोर्ट में ये सामने आया है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया है। इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू का मुकदमा मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज नवीद इकबाल ने केस पर समाअत की। मुझे इल्म नहीं मेरी मुद्दत में कैसे FIR दर्ज हुई। मुकदमा मुद्दई का बयान। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की बरियत से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो दोनों रहनुमा अदालत में पेश हुए। इस मौके पर मरियम औरंगज़ेब के वकला ने यह बताया कि ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया था और इससे मुतल्लिक किसी किस्म के हक़ाइक़ मौजूद नहीं है, लिहाजा इस मुकदमे से बरी किया जाए। इसी तरह से जावेद लतीफ़ के वकला ने दलाइल दिए तो अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब जब हाथे अदालत से बाहर निकली तो लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने मरियम औरंगज़ेब के हक में नारेबाजी की। जी ठीक है इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले दूसरों पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं। हम अदालत के सामने इसलिए पेश होते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। एक शख्स अदालतों को जवाब देता है, ना एहतसाब चाहता है। गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग ख़त्म करने का फॉर्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। पाकिस्तान की तारीख में आप जब गलत फैसले करते हैं, जब आप अपने मनसब को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो नौजवान को रोज़गार मिला है। इसी तरह के फॉर्मूलेज इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब। किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान की जानिब से ममनुआ असलहा रखने के इजाज़तनामा जारी किया गया है, ये हुक्मनामे में कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि ममनुआ बोर्ड असलहा लाइसेंस की आसानी से दस्तयाबी क्या आइन के आर्टिकल 9 से मुताबिकत रखती है। और उन्होंने मजीद सवाल किया कि ममनुआ असलहा का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो ये कौन करेगा। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया किसी की तरफ से इसे पामाल करने की कोशिश की गई तो रियासत पूरी ताकत से जवाब देगी। मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन के वसी तर मफाद में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी की लानत से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। सलामती कमेटी शुरका का अज़म। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों समेत तमाम ममालिक से दोस्ती चाहता है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत से भी ऐसे ही जज्बे का इजहार चाहता है। कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना के इजलास। ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी निजात बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन
मार्क बर सरमचार पर गौर। ईरान से ताल्लुकात की बहाली दोनों ममालिक के मफाद में है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में दफा, खारजा अमूर, खजाना और इतलात के निगरान वज़रा, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के चीफ्स, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुकद्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने इसे पमाल करने की कोशिश का रियासत की पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात का भी इजहार किया कि मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन के वसी तर मफाद में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कमेटी ने इस अज़म का आदा भी किया कि दहशत गर्दी की लानत से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बाद-ए-ज़ा वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और हमसायों समेत तमाम ममालिक से दोस्ती चाहता है और ईरानी हुकूमत से भी ऐसे ही जज्बे का इजहार चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाक ईरान वज़रा खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों वज़रा खारजा ने कशीदगी और तनाव में कमी लाने और सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने तनाव की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात के तबादले की भी तस्दीक कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। पाक ईरान वज़रा खारजा के माबैन टेलीफोनिक राब्ता, कशीदगी और तनाव में कमी लाने, सफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। तनाव की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और ईरान के माबैन सिफारती सतह पर मुस्बत पैगामात का भी तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी वज़ीर खारजा से बातचीत के दौरान निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान और ईरान के माबैन बाहमी इमदाद और ताउन की रूह पर मबनी तमाम मसाइल पर काम करने के लिए आमादगी का इजहार किया और सिक्योरिटी के मामलात पर करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक फरीकैन ने एक दूसरे के कोर इश्यूज और दरपेश चैलेंजेस को मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने ईरान के लिए पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू के ट्वीट का अक्स जारी कर दिया। पैगाम में सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान हमेशा हर तरह की सूरत हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। खित्ते के पेचीदा माहौल में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है। मुमताज जहरा बलोच ने वजारत खारजा के डीजी ईरान रहीम हयात कुरैशी के ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मौसवी के ट्वीट का अक्स भी जारी किया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खारजा रहीम हयात कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के आपस में बिरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान के अजला केश और लसबेला में बारिश के बाद आज सूबे के दीगर कई अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे कोयटा से अपने नुमाइंदे समन इस्माइल से। जी, बलूचिस्तान भर में गुज़श्ता हफ्ते मौसम सर्द और खुश्क रहने के बाद सूबे में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल हो चुका है। सूबे के इलाके लसबेला और केच में गुज़श्ता 24 घंटों में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और इसके गिरदोनवा के अजला में आज से बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल्लात, ज़ियारत और कोयटा के पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कोयटा में आज का दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री जाने तक का इम्कान है। जी, जुड़वा शहर शदीद धुंध की लपेट में है। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर इक़्तिदार का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा फौजिया अली से। जी बिल्कुल, जुड़वा शहर भी शदीद धुंध की लपेट में है। ख़ासतौर पर अगर रात और सुबह के औकात की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो है, हद निगाह जो है वो 50 मीटर तक थी, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर हुई, फ़्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासिर हुए। कम से कम दर्जा हरारत जो है इस्लामाबाद का 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इस्लामाबाद का दर्जा हरारत। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कल सुबह और रात के औकात में भी धुंध की शिद्दत जो है वो रहेगी। और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी, क्योंकि बारिशों के कोई चांसेस नहीं है, तो वक्फे से मुख्तलिफ पैचेस में जो है धुंध रहेगी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। और इस दौरान जो है वो दिन के दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से कम रिकॉर्ड किए जाएंगे। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि खुश्क मौसम की वजह से, खुश्क सर्दी की वजह से धुंध की शिद्दत जो है वो आइंदा हफ्ते भी इसी तरह बरकरार रहेगी। जी,
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। धुंध में गुज़श्ता दिनों की निस्बत कदर कमी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। सामिया सईद से मज़ीद जानेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत में कमी के बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ गई है। अगर बात कर ली जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर में आइंदा 3 रोज तक बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। तबी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे माहौल में स्मोग और धुंध जो है उसके डेरे भी बरकरार है। तो यही देखा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खुश खांसी, नजला, जुकाम और खास तौर पर निमोनिया जैसी बीमारी शहर लाहौर में तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो शहरी अपना खास तौर पर ख्याल रखें और गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब करें। जी वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। कोटअद्दू में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार। शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी दिखाई दे रही है और कोटअद्दू में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि स्टेज तैयार कर लिया गया है। शहर को पार्टी परचमों और बैनर से भी सजा दिया गया है। रावलपिंडी के हल्का N53 में मुस्लिम लीग नून से राजा कमरुल इस्लाम, तहरीक इंसाफ से कर्नल अमजद साबिर और चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। हल्के में गैस, टूटी फूटी सड़कों जैसे मसाइल आवाम को दरपेश हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हरीम जदून से। जी बिल्कुल, इलेक्शंस में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो मुल्क में जो गहमा गहमी है इलेक्शंस की वो भी उरूज पर है। लेकिन जिस हल्के में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हल्का N53 रावलपिंडी का ये हल्का है। हल्का N53 की बात कर ले कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा कमरुल इस्लाम और कर्नल अमजद साबिर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगे मैदान में, और चौधरी और निसार अली खान जो है वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस हल्के के दरअसल मसाइल क्या। गहमा गहमी ये भी है कि कुछ मीटिंग कॉर्नर मीटिंग हो रही है। सर्दी का मौसम है तो वो तो होती रहती है, आस्ता आस्ता चल रही है। एक तो यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है और प्ले ग्राउंड की ज़रूरत है। नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, तो हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बेसिक हेल्थ यूनिट भी नहीं है इधर। मसला गैस का वो तो है नॉर्मल, क्योंकि जामरे में हम ये आखिरी स्टॉप पे खड़े हैं ना, तो है गैस का मसला यहाँ पे ज़्यादातर है। बता तो रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद तो है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उम्मीद तो दिलाते हैं, बाद में तो फिर कम ही आते हैं। अवाम जो है उनका यही कहना है कि यहाँ पे मसाइल झुके तू हैं, लोग आते हैं इलेक्शन से कबल उम्मीदें तो दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उम्मीदवार इलेक्शन के बाद नज़र हमें कम ही आते हैं। जी मुख्तलिफ सियासी जमातों की NA 240 में भी इलेक्शन मुहिम जारी है, लेकिन हल्के के मसाइल जूं के तू हैं। शहरी आने वाले इंतखाबात में भी कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे इबाद खान से। जी देखें, जैसे जैसे आम इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी जमातों की जानिब से इनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो उरूज के ऊपर पहुंच गई है। सियासी परचमों की बहार इस वक्त NA 240 में आई हुई है। जितनी भी पार्टियां हैं वो बड़ी ज़ोर और शोर से अपनी मुहिम चला रहे हैं। और इस वक्त मैं रामसामी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन इधर दिखा सके कि इतनी बुरी हालत है कि हर तरफ ये सीवरेज का पानी हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ना सिर्फ गुजरना महाल है बल्कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल है। क्या तुम लोग मुल्क का बेड़ा गर्क क्या हुआ और वोट लेने आ गए हो तुम लोग, और वोट किस मुँह से दे? कौन है यहाँ का अच्छा सदर? कोई भी नहीं है यहाँ पे। बिला वजह यहाँ पे लोगों को तंग किया हुआ। मैं 18 साल का हो गया हूँ, मेरा NIC बन गया माशाल्लाह से, लेकिन इस अहलियत इस मकाम में मैं किसी पार्टी को नहीं समझता मैं किसी को वोट दूँ, क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं करके दिखा रही हैं जिससे मैं खुश हूँ या मेरे इलाके वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे पड़ोसी खुश हों।
कि हम इनको वोट दें। NH 240 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांदीवाला और अरशद वोरा MQM, पाकिस्तान के जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और PTI के रमज़ान गांची के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। शहरियों का यही कहना है कि जो नुमाइंदे हैं वो वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो इस इलाके का रुख नहीं करते, उनके मसाइल सुनने वाला कोई भी नहीं होता। महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया के दाम मजीद बढ़ गए। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 44.64% की सतह पर पहुंच गई। रवा हफ्ते भी महंगाई की शरह में 0.34% का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर अली राना। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.34% का मजीद इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 44.64% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी, 8 की कीमतों में कमी हुई। मुल्क में प्याज की कीमतें बेकाबू, जो 230 रुपए फी किलो तक रिकॉर्ड की गयी। रवा हफ्ते प्याज की फी किलो कीमत में 18 रुपए 31 पैसे का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 10 रुपए 78 पैसे फी किलो महंगे हुए। कीमत 143 रुपए से बढ़कर 154 रुपए तक पहुंच गई। रवा हफ्ते मुर्गी की फी किलो कीमत 9 रुपए 86 पैसे बढ़ी, जबकि अंडे फी दर्जन 7 रुपए 87 पैसे महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, बीफ, जलाने की लकड़ी भी महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान आलू, चीनी, पेट्रोल समेत 8 अशिया की कीमतें कम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए तक और चीनी की फी किलो कीमत 1 रुपए 32 पैसे तक कम हुई। रवा हफ्ते ब्रेड, ताज़ा दूध, खुश्क दूध समेत 21 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे।